Assalamualaikum my YouTube family, welcome to IT Academy. Hope you all are good and happy. तो अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप लोग वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, और आप लोगों ने टाइटल से भी देख लिया होगा, थंबनेल से। तो काउंटडाउन बुक 6 हम पढ़ने लगे हैं। चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया था 8 लीनियर इक्वेशंस वाला। इसके 2 क्वेश्चन जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन अच्छे तरीके से किया है तो आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली कर सकते हैं। बस आप लोगों ने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अगर आपने इन दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से की है तो बाकी क्वेश्चन करने में आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। इन दिस वीडियो वी विल कवर 3 to क्वेश्चन नंबर 7। 3 से लेकर हमने 7 तक आज की वीडियो में क्वेश्चन को करने हैं। बाकी जो रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप लोग थक ना जाओ। तो इसलिए स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कम करें लेकिन अच्छे तरीके से करें, राइट। तो आर यू रेडी? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? यस, एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास शिरीन फादर इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज शी इज़। अब अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से किया है, मीन्स इसको अच्छे से समझा मेरी वीडियो को देखकर, तो आप लोगों को ये करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है वो एक एग्जाम्पल से रिलेटेड है। अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझा दूँ तो आई होप कि आप लोगों को सही से समझ आ जाएगी। चले पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऑन पेज नंबर 119 एग्जाम्पल 7 आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, वो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग समझ ले, आपको आइडिया हो जाएगा। अ मैन एज इज़ 4 टाइम डैट ऑफ हिज सन। एक आदमी की जो उम्र है वो अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है, ठीक है। मतलब अपने बेटे से वो 4 गुना बड़ा है। तो वो क्या कह रहे हैं, एज ऑफ सन विल बी एक्स ईयर और एज ऑफ मैन, द प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या है, 4x ईयर, ठीक है। अपने बेटे से वो क्या है, 4 गुना बड़ा है। फिर वो कह रहे हैं इन 20 ईयर्स, 20 सालों में, 20 सालों में वो क्या हो जाएगा, 4x + 20 हो जाएगा। और उसका सन जो है विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, और इसका जो है बेटा यानी कि x + 20 वो भी 20 साल बड़ा हो जाएगा, वो ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस इसका मतलब क्या है, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 के साथ कर देना। देखें 4x जो है वो अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है और फिर 20 साल उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये x वो बेटा है, उसमें 20 साल के बाद वो उससे क्या हो जाएगा, 2 गुना बड़ा हो जाएगा। फिर उसको आपने मज़ीद सोल्व कर लेना है, ठीक है। आगे से तो ये प्रोसीजर है ना सोल्व करने वाला। इस तरह हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है इसी तरह बिल्कुल, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लें, फिर आपने इसको करना है। सुने, आपने अच्छे से समझना है। शिरीन फादर इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज शी इज़। शिरीन का जो बाप है वो शिरीन से क्या है, 4 गुना बड़ा है, ठीक है। शिरीन का फादर शिरीन से कितने गुना बड़ा है, बताएं मुझे, 4 गुना बड़ा है। जैसे यहाँ पर पे था उसमें 4 गुना बड़ा था, इसी तरह ही शिरीन का फादर जो है वो शिरीन से कितने गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। इन 18 ईयर्स, 18 सालों में, ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस एज ओल्ड एज हर, ठीक है। 18 सालों में वो क्या हो जाएगा, 18 सालों में क्या है, 18 सालों में शिरीन जो है वो 2 गुना उससे बढ़ जाएगी, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एजेस, तो उनकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए पहले से क्वेश्चन राइट किया हुआ है, नज़र आ रहा है ना आप लोगों को अच्छे तरीके से। तो आप लोग इसको शिरीन एज, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं शिरीन एज। शिरीन की जो एज है उसको हम लिख लेते हैं x, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में था, ठीक है, द एज ऑफ सन विल बी x ईयर। तो यहाँ पर हमारे पास शिरीन एज क्या हो जाएगी, x ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, फादर एज। क्या है हमारे पास, फादर एज। फादर एज जो है वो क्या है, शिरीन से 4 गुना बड़ा है, ठीक है। वो क्या कह रही है, फादर इज़ 4 टाइम्स, 4 टाइम्स यानी कि 4x। तो आप यहाँ पर लिख लो 4x, ठीक है।
ये यहाँ तक जो है, यहाँ तक हमने अपनी इक्वेशन बना लिया है। इन 18 ईयर्स, 18 सालों में, इन 18 ईयर्स, ठीक है, 18 सालों में क्या हो जाएगा, शिरीन की एज, शिरीन एज 18 सालों में शिरीन की एज क्या हो जाएगी, x + 18 हो जाएगी। ठीक है, शिरीन एज की पहले x ईयर थी, फिर जब 18 साल गुजर जाएंगे तो शिरीन की एज क्या हो जाएगी, x + 18। ठीक है, इन 18 ईयर ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस एज ओल्ड। ठीक है, ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस एज ओल्ड। तो ट्वाइस का मतलब क्या है, 2, तो आप इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ रही है ना, इसको हमने क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। एज ओल्ड एज हर फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मीन्स हमने शिरीन की भी एज फाइंड आउट करनी है और शिरीन की फादर की भी एज फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। अब हमें ये पता है कि जो शिरीन की एज है वो क्या है, शिरीन की एज है 2 × x + 18। ये तो शिरीन की एज आ गई, लेकिन उसकी फादर की एज क्या है, हमारे पास फादर की एज है 4x। ठीक है, जब 18 साल बढ़ाए हैं किसके, शिरीन के, तो 18 साल किसके हो जाएंगे, फादर के। ठीक है, शिरीन ने 18 साल गुजारे हैं तो उसके फादर ने भी 18 साल गुजारे हैं। शिरीन फादर इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज शी इज, शिरीन का जो फादर है वो शिरीन से 4 गुना बड़ा है। इन 18 ईयर्स ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस ओल्ड एज हर। ठीक है, 18 सालों में वो उसका 2 गुना बढ़ जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमने उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। अब इसको सिंपली से हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4x + 18 = 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x बनेगा, प्लस 18 2 जार कितने होते हैं, 36 हो जाते हैं। अब आपने x और x इकट्ठे कर लेने हैं और जो आपके पास कांस्टेंट नंबर है इनको आपने इकट्ठा कर लेना। 4x 2x जो है वो इधर चला जाएगा, जब = के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर है 36, 18 को मैं इधर ले आऊँगी, इधर प्लस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 2x = 36 में से 18 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 18। ओके है यहाँ तक। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें क्या निकालने लगे हैं, शिरीन की एज निकालने लगे हैं। यहाँ पर 18 को आपने 2 के साथ डिवाइड कर देना है। क्यों 2 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, = के इधर को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 9, यानी कि शिरीन की जो एज है वो क्या है, 9 ईयर्स। ठीक है, अब हमने शिरीन की एज निकाल दी है, शिरीन की एज क्या आ गई है, 9 ईयर्स आ गई है। अब हमने उसकी फादर की भी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो आप क्या करोगे, ये x की जो वैल्यू है ये किस में पुट करेंगे, 4x में। देखिए आप यहाँ पर निकालें फादर एज, फादर एज क्या निकालेंगे, 4, x की वैल्यू क्या आई है, 9, यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ 9 = 9 4 जार 36 ईयर्स वो उसका वो है, और जो शिरीन है वो कितनी ईयर्स की है, फादर एज 36 ईयर और शिरीन एज कितनी हो जाएगी, 9 ईयर्स। ठीक है, ये 9 ईयर्स की हो जाएगी। समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से ये समझ नहीं आया हमने यहाँ पर 4x + 18 की क्यों लिखा है। देखिए 18 सालों के बाद जब शिरीन की उम्र जो है वो दुगनी हो जाएगी, तो इसी फादर एज जो है, यानी कि जो उसकी फादर की एज है वो क्या हो जाएगी, 18 सालों में आफ्टर 18 ईयर्स हो जाएगी 4x + 18। ठीक है, आफ्टर, अब आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं आफ्टर 18 ईयर्स। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लें आफ्टर 18 ईयर्स, 18 सालों के बाद। ये 18 सालों से पहले हम बात कर रहे हैं, और ये वाली जो दोनों इक्वेशन है, ये वाली और ये वाली, ये 18 सालों के बाद है। फिर हमने इनको = के दरमियान पुट किया, फिर और हमने x की वैल्यू निकाली, और फिर इसी तरह ही हमने शिरीन की एज 9 ईयर्स आ गई और उसकी फादर की एज आ गई 36 ईयर्स। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से सोल्व करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये स्टेटमेंट बनानी आ गई, इक्वेशन स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी आ गई, तो आप लोगों को
लिए आगे सोल्व करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं, ठीक है ना। अब आप लोग ये यहाँ से वो क्या कह रहे हैं, शिरीन फादर इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज शी ई। वो जो शिरीन का बाप है वो शिरीन से कितने गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। देखिए अब शिरीन की उम्र आई है 9, उसको आप 4 टाइम्स कर दे तो वो क्या होगा 36। तो इसका मतलब वो सही कह रहे थे कि शिरीन की उम्र जो है वो 9 साल है और 4 गुना बड़ी, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 36 से आ जाएगा फादर की एज। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन A pole x meters long is broken into 2 parts। एक पोल है, आप पोल किसी भी चीज़ को समझ ले, एक लंबी सी चीज़ को समझ ले, उसको आपने 2 हिस्सों में कट कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है, 2 हिस्सों में कट कर दिया है। 1 पार्ट इज़ 3 मीटर लॉन्ग, एक हिस्सा जो है वो 3 मीटर का है, एंड द अदर पार्ट इज़ 2x माइनस 17 मीटर, और जो दूसरा है वो क्या है 2x माइनस 17 मीटर लॉन्ग। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पोल। तो आपने क्या फाइंड आउट करनी है, ओरिजिनल लेंथ फाइंड आउट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, अ पोल x मीटर लॉन्ग इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। 1 पार्ट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड द अदर पार्ट इज 2x माइनस 17 मीटर लॉन्ग। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ। अगर हम इसको यहाँ पर समझना चाहें, एक हमारे पास पोल है, यहाँ पर मैं एक पोल बनाती हूँ, ऐसे एक किस्म का एक पोल बना लेते हैं, ठीक है। ये पोल जो है 2 हिस्सों में क्या हो गया है, टूट गया। एक जो है वो 3 मीटर है हिस्सा और दूसरा क्या है 2x माइनस 17 है। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ, मतलब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करेंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये जो टोटल है वो क्या है, कितना है, ठीक हो गया। तो आप क्या करोगे, अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ओरिजिनल लेंथ, और हमने फाइंड भी क्या करनी है, ओरिजिनल लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ आपके पास कितनी है, x, ठीक है, x मीटर। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास क्या है, x मीटर है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट जो है उसका कितना है 3 मीटर, फर्स्ट पार्ट आपके पास कितना आ जाएगा 3 मीटर, और जो सेकंड पार्ट है वो कितना है पोल का सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 2x माइनस 17 मीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनका सम ले लेना है, यानी कि इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो आ जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, x जो है x किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ आएगी, यानी कि 3 मीटर प्लस 2x माइनस 17 मीटर, ऐसे ही आएगा ना, 2x माइनस 17, एक दफ़ा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 2x माइनस 17 मीटर लिख ले बेशक यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 3 मीटर। अब देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, इसका मतलब जो प्लस है वो अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो क्या बच जाएगा 2x। ये प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आंसर आता है, माइनस आता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा 17 मीटर, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, मीटर और मीटर इकट्ठा कर लेना है, x इज इक्वल टू 3 मीटर माइनस 17 मीटर और प्लस 2x, ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू यानी कि हमने x फाइंड आउट करना है ओरिजिनल लेंथ, तो आप क्या करोगे, x इकट्ठा कर देंगे, बाकी आपने क्या कर लेना है, ये x इधर ही रहेगा। अब ये वाला जो 2x है ये मैं इज इक्वल टू को इधर लेकर जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2x बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है 3 मीटर माइनस 17 मीटर, ओके है यहाँ तक। अब यहाँ से आप देख लें, अगर हम रफ वर्क करें, रफ वर्क कैसे करेंगे, ये माइनस 2x है और ये x है, देखिए माइनस 2x और ये है x के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 में से x निकाल देंगे, एक x बचेगा और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, ठीक है। यानी कि इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, ओके। अब ये है 3 मीटर और ये है माइनस 17 मीटर, तो आप क्या करोगे,
13 मीटर, ठीक है, और है 17 मीटर। इसके साथ माइनस का साइन है और इसके साथ प्लस का साइन है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 17 में से 13 निकाल देंगे, 4 बचेगा, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, ठीक है। तो ये -x इसका आंसर आ गया और इसका आंसर क्या आया है? -4 मीटर, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें ये माइनस और ये माइनस दोनों के दरमियान में इज इक्वल टू है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 मीटर, यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास पोल की वो क्या है? 4 मीटर है, ठीक है। ये जो हमारे पास पोल है इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है? 4 मीटर है, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, मैंने 5 मिनट तो लगा दिए इसको समझाने में। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई प्रैक्टिस करेंगे, एक दफ़ा नहीं आती फिर दूसरी दफ़ा कर लें, दूसरी दफ़ा नहीं आती तीसरी दफ़ा कर लें, आप लोगों को कभी तो समझ आ जाएगी ना। काफ़ी बच्चों को पहली दफ़ा में आ जाती है, काफ़ी बच्चों को दूसरी दफ़ा में आती है, तो जिनको दूसरी दफ़ा में आती है वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आई अप्रिशिएट, वो उन बच्चों को अप्रिशिएट करती हूँ कि जो कहते हैं कि नहीं हमने ये सोल्व करना ही करना है। जब आप एक चीज़ पर डट जाते हो तो आप लोग वो कर लेते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने सोल्व कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दें ताकि टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग अपना काम कर लें। मैं भी आप लोगों को बार बार रिपीट ना करूँ तो देखती हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाएँ, ठीक है। मेरी मेहनत होती है इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट मी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इफ़ अ नंबर इज़ ट्रिपल्ड, अगर एक नंबर को आप 3 गुना कर दो, ठीक है, ट्रिपल्ड का मतलब 3 होता है ना, एंड द रिज़ल्ट इज़ इंक्रीज्ड बाय 5, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आप 5 ऐड कर दो तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट 44, तो हमें 44 मिल जाएगा। फाइंड द नंबर, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको एक दफ़ा ध्यान से देख लें क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अच्छे तरीके से। इफ़ अ नंबर इज़ ट्रिपल्ड, अगर एक नंबर को हम क्या कर दें? 3 गुना कर दें, ठीक है। चले मैं इसको यहीं पर ही समझा देती हूँ। नंबर हम यहाँ पर कर लेते हैं x। नंबर का क्या मतलब है? x इज़ ट्रिपल्ड यानी कि 3, ठीक है, 3 गुना कर लें। एंड द रिज़ल्ट इज़ इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ जाना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? प्लस बाय 5 वी गेट 44। वी गेट मतलब इज़ इक्वल टू 44। फाइंड द नंबर, यानी कि हमने क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? 3x। इफ़ अ नंबर इज़ ट्रिपल्ड, अगर इस नंबर को आप 3 गुना कर दे तो आप क्या बनेगा? 3x। एंड द रिज़ल्ट इज़ इंक्रीज बाय 5, इंक्रीज का मतलब प्लस और यहाँ पर 5 इज़ इक्वल टू 44, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? x को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 3x मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इज़ इक्वल टू 44, और 5 इधर चला जाएगा तो यहाँ पर प्लस था, इधर आके क्या हो गया? माइनस हो गया, ठीक हो गया। 3x इज़ इक्वल टू 44 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 39। कितना बन जाएगा? 39। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जार 3, 3 13 जार 39, यानी कि x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? 13। हमने नंबर क्या आया हमारे पास? फाइंड द नंबर, नंबर कितना हमारे पास? 13 है, ठीक है। क्या है? 13 है। ओके, यहाँ तक ये सिंपल था, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। बस आप लोगों ने इसकी इक्वेशन को समझना है कि ये इक्वेशन जो है एक स्टेटमेंट से इक्वेशन आपने कैसे बनानी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ट्वाइस अ नंबर, ठीक है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 नंबर, यानी कि x उसमें ऐड करना है हाफ ऑफ इटसेल्फ, उसका हाफ आपने ऐड कर देना है। हाफ ऑफ इटसेल्फ इक्वल्स 20। फाइंड द नंबर, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर फाइंड आउट करना है। ये भी सिंपल ईजी है, बस आप लोगों ने इसकी इक्वेशन को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस का मतलब होता है 2 और नंबर का मतलब यहाँ पर x, उसमें ऐड कर देंगे हाफ ऑफ इटसेल्फ। इसका हाफ क्या होगा? ठीक है, इसका हाफ होगा x/2,
इसका हाफ क्या होगा, हाफ ऑफ इटसेल्फ, इसका हाफ हो जाएगा x/2 इज इक्वल्स 20। फाइंड द नंबर, यानी कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। ट्वाइस अ नंबर का मतलब हो गया आपके पास क्या हो गया, 2x। ट्वाइस अ नंबर का मतलब क्या हो गया, 2x। ऐड उसमें करेंगे हाफ ऑफ इटसेल्फ, उसका हाफ, यानी कि x/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के। और हमने फाइंड करना है, x को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो 2 है वो डिवाइड हो रहा है, इस 2 को ख़त्म करना है हमने। तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम हर एक चीज़ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2x को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस फिर यहाँ पर 2 के साथ x/2 को मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पर भी 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 2 2 जार कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। ये वाला जो 2 है इस वाले 2 से कैंसिल, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, x इज़ इक्वल टू 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, पहले इक्वेशन बनाई, ट्वाइस अ नंबर 2x, उसमें ऐड कर दिया हाफ ऑफ इटसेल्फ, उसका हाफ क्या था, x/2 किसके इक्वल था, 20। तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से, तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x। ठीक है, और एक ये वाला x, और 2 20 जार कितनी होते हैं, 40। अब 4x में एक x ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5x इज़ इक्वल टू 40। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, x फाइंड आउट करना है, तो x को इधर रखेंगे और 5 इधर जाकर क्या हो जाएगा, बताएं मुझे। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 जार 5 और 5 8 जार 40, यानी कि जो नंबर है x है वो हमारे पास किसके इक्वल आया है, 8 के। ठीक है, क्या आंसर आया है हमारे पास, 8 आंसर आया। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं किया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो को लास्ट क्वेश्चन, थ्राइस अ नंबर। ठीक है, थ्राइस अ नंबर। अब ट्रिपल्ड अ नंबर और थ्राइस अ नंबर का एक ही मतलब है। यहाँ पर भी हमने 3x किया था, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3x करेंगे। डिक्रीज्ड, डिक्रीज का मतलब होता है -/5, 3x - 5। एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना, मतलब प्लस। ट्वाइस द नंबर, 2x। ठीक है, बाय अ यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1। फाइंड द नंबर, हमने नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं पहले। थ्राइस अ नंबर, ये जो थ्राइस अ नंबर है इसका मतलब है 3x। डिक्रीज का मतलब होता है -/5। ठीक है, ये दूसरा है। ठीक है, डिक्रीज का मतलब होता है -5। एक्सीड का मतलब होता है प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने डिक्रीज का वर्ड यूज़ किया था, इस वजह से यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सीड। ट्वाइस द नंबर 2x बाय अ यूनिट +1। बाय अ यूनिट मतलब एक यूनिट से बढ़ गया, यूनिट का मतलब होता है 1। फाइंड द नंबर, हमने नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 3x - 5। क्या बनेगी, पहली इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, 3x - 5। और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी 2x + 1। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये नंबर यानी कि x को फाइंड आउट करना है। अब आप क्या करोगे, x और x आपने इकट्ठे कर लेने हैं। यहाँ पर 3x है, अब 2x को उधर लेके जाएंगे, इधर ले जाते हैं, यहाँ पर प्लस था, इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, इज इक्वल टू 1। 5 को हम इधर ले जाते हैं, यहाँ पर माइनस था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। राइट, ठीक है, 3x में से 2x को माइनस करेंगे, x बनेगा, 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 6। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सारा सोल्व कर लिया है। मैंने अपना 100% दिया है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं। वो मेथड मैंने आप लोगों को बताया है स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने का, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। नो वन कैन टेल यू अबाउट दिस मेथड। आप लोगों को इतनी डिटेल से कोई भी नहीं समझाएगा। आई एम सिंसियर विद यू। मैं आप लोगों के साथ दिल से सिंसियर हूँ, ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि
हम लोगों को अगर कोई भी काम करना चाहिए तो वो ईमानदारी से करना चाहिए, तभी हमें उसका 100% बैक मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, आप लोगों ने भी जो काम करना है, चाहे वो घर का काम हो कि बाहर का काम हो या पढ़ने का काम हो, आप लोगों ने ईमानदारी के साथ करना है। आप लोग देखना, अगर आप लोग किसी भी काम को ईमानदारी के साथ करते हैं ना, तो आप लोगों को उसका रिज़ल्ट लाजमी मिलता है। अल्लाह ताला आपको उसका अजर लाजमी देता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है मुझे भी इसका अजर मिलेगा। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।